आपने क्या ए भैया ये वही पत्रकार है, ये वही पत्रकार है जो पिछले इंटरव्यू में कह रहा था भारत विश्वगुरु बन रहा है। जब 80 करोड़ लोग आज राशन की कतार में लगे हैं तो विश्वगुरु भैया भारत किस बात का बन रहा है बताइए। मिल गया सब, आपको मिल गया सब, आपको मिल गया सब। आप भी तो बिहार से आते हो, आपको सब मिल गया। सामने आइए, मिल गया सब। ए भैया, ऐसे ही लोग होते हैं जो अंग्रेजों के और संघियों के तलवे चाट रहे थे और उस समय माफीनामा लिख रहे थे। इन्हीं लोगों की वजह से आज 2014 के बाद भारत फिर गुलाम हुआ है। ऐसे ही लोग होते हैं जो खाते हैं हमारे देश का लेकिन गाते हैं संघियों का, खाते हैं हमारी थाली का लेकिन गाते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के धर्म में। लव जिहाद भारत के किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई, नया नाम ले आई। ये सिर्फ और सिर्फ नया नाम लेके आते हैं। लव जिहाद क्या है बताओ तो? क्या तरीका है? लव जिहाद क्या जो है? गमछा डाल लिया, माथे पे बांध लिया, ये आपने बीजेपी को उल्टा सीधा बोलना, ये कितना गिरेंगे आप? जो भैया सुनोगे, ये का कलर है केसरिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इसका कलर कर दिया है भगवा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का है ये, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। बोलिए, अरे किसी की हिम्मत है बोलने की, बोलो ना। अरे मान सम्मान वही करते हैं इसका। अच्छा, आप नहीं करते हो? आप नहीं करते हो? बोलो, आप करते हो या नहीं करते हो? आप करते हो या नहीं करते? हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। चलिए आप ये बताइए, कर्नाटक में क्या भैया देख लीजिए, जवाब दे इन्होंने नहीं दिया, बदलाव कर दिया। यही होता है इनकी दोहरी राजनीति, यही होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, समझ रहे हो ना? आपसे सवाल पूछ लिया, 1 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, किसके लिए लिया था भैया? आपने मोदी किसके लिए लिया था? पहले ये बताओ, 85 लाख करोड़ किसके लिए लिया था? दूसरे देश की मदद करने के लिए। किस चीज की मदद कर दी भैया? किस चीज की मदद बताइए? दूसरे देशों से ये मदद खुद मांग रहे हैं। ये देश को कमजोर करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी को देश की 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगना चाहिए। आपको बचा लिया उन्होंने। अच्छा, मोदी जी ने वैक्सीन बनाई है, मोदी जी ने वैक्सीन बनाई है। कौन सी वैक्सीन भैया मोदी जी ने बना दी? मोदी जी साइंटिस्ट हैं, मोदी जी डॉक्टर हैं। मोदी जी का एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, कभी वो कहते हैं डॉक्टर हैं, कभी साइंटिस्ट हैं, कभी रेलवे मंत्री हैं, कभी विदेश मंत्री हैं, कभी शिक्षा मंत्री हैं, कभी प्रधानमंत्री हैं। देश में मतलब क्या है ये? मोदी जी क्या है? मोदी जी कौन? मैं खामखा ऐसी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, शोभा देता है जब प्रधानमंत्री नहीं है वो मेरे प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री, क्यों गलत? तो वो रेलवे मंत्री क्यों बन जाते हैं? वो विदेश मंत्री क्यों बन जाते हैं? वो शिक्षा मंत्री क्यों बन जाते हैं? वो महिला मंत्री क्यों बन जाते हैं? बताइए, वो किसान मंत्री क्यों बन जाते हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए। वो प्रशासन मंत्री, दुनिया में डंका बज रहा है, आपको दिखता नहीं है तो एक चीज, एक चीज, आप पत्रकार हो, अभी 1 घंटे बाद जाके हलवाई का काम कर देना, फिर 1 घंटे बाद जाके नाई का काम कर देना, फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद जाके किसी का घर बनाने लगना। आप तो विरोध कर रहे हैं मोदी जी। कौन सा विरोध? कौन सा विरोध? कौन सा विरोध कर दिया? कौन सा विकास गिनवाओ ना? विकास क्या है बताओ? राशन में विकास है। रोजगार कितना रोजगार दिया? भाइयों बहनों, मित्रों 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 करके सिर्फ और सिर्फ मित्रवाद करने का अगर भारतीय 2 बार चुन लिया, किसने? जनता पागल है। 2 बार चुना, तीसरी बार ढूंढने का काम करेगा, तीसरी बार जनता ढूंढने का काम करेगा। मोदी जी फिर तीसरी बार फिर चुन रहे हैं। आपकी सोच ये साफ तौर पे बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले और आईटी सेल काम करेगा, जनता चुनेगी ना। कौन सा अच्छा काम? हाँ, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। बंद क्यों होना चाहिए ये बताओ पहले? आज ये मदरसा बंद करवाने का काम करते हैं, सुनिए। अच्छा, वहां से कितने आतंकवादी निकले बताओ? अशफाक उल्लाह खान आतंकवादी थे आपके हिसाब से? किसने बोला उनको? आप अभी कह रहे हो वहां से आतंकवादी निकलते हैं। ए भैया, आप तो मदरसे में पढ़े हो ना, आतंकवादी काहे नहीं बन गए? पत्रकार कैसे मदरसे से पढ़े हो क्या? मुझे लग रहा है आप भी मदरसे से पढ़े हो। मैं तो भैया स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, आप मदरसे से कहाँ से पढ़े हो? आप तो पढ़े होगे ना भैया। मदरसे को और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। आज ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दो, कल कोई मौलाना साहब कहेंगे कि गुरुकुल बंद कर दो, परसों कोई कहेगा गुरुद्वारा बंद कर दो। तो धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हेमंत विश्वकर्मा को सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर माफी समर्थन में? बिल्कुल समर्थन। आप ये कह रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा माफी मांगे? बिल्कुल, मुसलमानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा है ना मदरसा बंद होना चाहिए। काहे बंद होना चाहिए भैया? उन्होंने बंद कर दिया अपने राज्य में। विश्वकर्मा जी, उसको खुलवाइए, नहीं तो आपको वहाँ की जनता मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देगी, ठीक है। और मुसलमानों का विरोध एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुसलमानों का विरोध। उनसे नौकरी मत मांगो लेकिन वोट मुसलमानों को, मुसलमान भाई वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। इनका मानना है कि इनसे शिक्षा मत मांगो लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मतलब क्या चाहते हैं ये? ब्राह्मणों के मुखिया है वो, कौन? ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री होने लगा? ए भैया,
संविधान है यहाँ पे। सब एक चीज बताइए, मोदी जी हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। नेता बताया है तुम्हें। अच्छा, हम ब्राह्मणों के नेता हैं। तो आइडियल है वो। एक चीज बताइए, विश्वकर्मा। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उस संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम तो मानते हो सबसे घटिया नेता है, सबसे घटिया नेता है वो। संविधान को जो नहीं मानते हो आप उसको अच्छा मानोगे? ए भैया, मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? छाती पे मुसलमानों क्यों चढ़े जा रहे हो उनके? छाती पे सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से ही चढ़ रहा है। विश्वकर्मा जी, सुन रहे हो ना? हाँ। सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना, हाँ। तो तबीयत से लव सुधार। जिहाद बंद कर दिया। लव जिहाद, अच्छा क्या हिंदुओं में लव जिहाद नहीं होता है? लव जिहाद क्या है पहले ये बता दो। लव जिहाद के बारे में कितना जानते हो ये बता दो। नाम बता। नहीं, लव जिहाद क्या? एक चीज बता, ए भैया, ए भैया, नाम बदल के हिंदू सुनिए, बेटियों को फंसाना ए लव जिहाद सुनिए, ए चाचा, आपने तो कुरान पढ़ा है ना? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है लव जिहाद? है। किस आपने पढ़ा है कुरान? आए? आपने पढ़ा है कुरान? मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ गीता कि नहीं किसी पढ़ा भी, है, कुरान सुनिए, नहीं पढ़ा है आपने? आए? गीता नहीं पढ़ा है, कुरान सुनिए, जरूर पहले पढ़ा है। सुनिए भैया, मैं क्या करूँ कि आपके धर्म में या हमारे धर्म में या और किसी तो आपको मिर्ची लग जाती है। हमसे आप कौन? क्या चाहते हैं? सवाल आपके घर से लेकर आइए, सब यहाँ पे नहीं होता सुनिए है। सुनिए, आपके वो- सवाल आपके पूछना पास है, आते होंगे जवाब सवाल कांग्रेस पूछना है पार्टी तो विश्वकर्मा जी से पूछो। सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो। सवाल पूछना है तो अमित शाह से पूछो। सवाल पूछना है तो भगोड़े पत्रकार से पूछो। सवाल पूछना है तो योगी आदित्यनाथ से पूछो। हमसे काहे पूछ रहे हो? दिल्ली पुलिस पहुंच गई है राहुल गांधी जी के पास। एक चीज बताइए, जब राहुल गांधी के पास, हम पहले देखो अंग्रेजों से लड़े तब नहीं डरे, उनकी गोलियों से नहीं डरे, अंग्रेज के बारूदों से नहीं डरे, तो भैया हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं तो हैं। मानना चाहे आप कांग्रेसी है। बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में हैं, हम निर्दलीय हैं। हम किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पूर्वज लड़े थे आजादी के लिए। कोई भी पार्टी अगर आजादी के लिए लड़ रही है, अनुराग उस पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता तो पार्टी देश आजाद हो हाँ? गया। मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी जी जब खुद संग्रेज हैं, मोदी जी ही अंग्रेज हैं, तो हम मोदी जी से लड़ेंगे भैया। और उसके लिए अगर मुझे राहुल गांधी की या केजरीवाल की या और भी अन्य पार्टियों में जुड़ना पड़े तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। बोलो। कर्नाटक में क्या लग रहा है? सारी राजनीति कर्नाटक चुनाव को लेकर हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक में जाकर जो है बयानबाजी करे। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लगातार हिंदुत्व की राजनीति हो रही है कर्नाटक में। वही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इस देश में विज्ञान पे राजनीति नहीं होती, शिक्षा पे राजनीति नहीं होती, स्कूल पे राजनीति नहीं होती, मदरसे पे राजनीति करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज को दबाने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमान भाइयों को गिराने के लिए। मदरसों के कारण, सुनिए, मदरसों के कारण मुसलमान पिछड़ा रह गया है। अच्छा। मदरसों में बदलाव लाने की जरूरत है, कंप्यूटर आधुनिक शिक्षा लाने की आधुनिक जरूरत शिक्षा है। दे रहे हैं। तो ये मदरसा का टारगेट काहे कर रहे हैं भैया? वैसे ही बोल अरे दें। स्कूल खोल रहे हैं ना, हाँ? आप भी स्कूल से पढ़े हैं। मुसलमान भाई क्यों ना स्कूल में पढ़े जाके? आप क्यों चाहते हो मदरसे में रह जाए? एक चीज बताइए, संविधान ने सबको इजाजत दिया है ना? संविधान ने इजाजत दिया है नहीं दिया है? बताइए। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया। कोई मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, गुरुद्वारे में पढ़े, कहीं भी पढ़े, बाध्य करोगे उसे? मना करोगे उसे कि नहीं पढ़ेगा? हिंदुओं से दिक्कत क्या है नहीं, आपको बताइए। मुझे हिंदुओं से, मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदुओं से कौन सी दिक्कत है? सच बताइए। लेकिन अच्छा, प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं तो भैया जय श्री राम। समझ रहे हो ना? जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का है देश पे, बताइए। भाई संसाधनों पे मैं क्या पुराना बयान है बताऊं? उनका। सुनो, पहले पुराना बयान है, मुझसे नया दोबारा बताते हैं ना। मुसलमानों का अधिकार है, मैं उस बात से सहमत हूँ। पूछिए कैसे? यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाने का काम किसको किया जाता है? मुसलमानों को किया जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह जी उनको उभारने का काम करते हैं तो मैं उनकी इस सोच को सलाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो सोचती ही नहीं आपने है। कर्नाटक पे जवाब नहीं दिया, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी भगोड़ों के कर्नाटक में भैया बदलाव होगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किया मोदी ने अत्याचार। आप पे कौन सा अत्याचार कर दिया? मुझ पे कौन सा अत्याचार कर दिया? ए भैया, हमारा 15 लाख लेके हड़प कर गए, 15 लाख हड़प कर लिए, वो अत्याचार है भैया। उन्होंने कहा आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। क्या खिलवाड़ किया? क्या खिलवाड़ के गिनवाया नहीं? एक चीज बताइए, किसानों के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? आय दुगनी करेंगे। आय किसकी दुगनी कर दी? अडानी जी की। भैया यूरिया महंगा कर दिया, डाई महंगा कर दिया। हम तब मानते किसानों की आय दुगनी हुई है जब गेहूं। अच्छा, विकास क्या है पहले ये बता दो। पत्रकार महोदय, आज मैं मान जाऊंगा, विकास क्या है बता दो। मोदी जी से पूछिए जाके। अच्छा, विकास कर रहे हैं वो ये हमें बताएंगे, लेकिन विकास क्या है ये हम मोदी जी से पूछें। हाँ, मोदी जी से पूछेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। हमने भैया मोदी जी को वोट दिया है
तो मोदी जी से ही सवाल पूछेंगे। अगर मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो अनुराग ने कॉलर भी पूछा पकड़ मोदी जी के को। कॉलर भी पकड़ के सवाल पूछने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आने वाले समय पे उनका कॉलर पकड़ के भी संविधान से और उनसे हम सवाल पूछने का काम करेंगे। मोदी जी कितना भी बिल में घुस जाएं, कितना भी गुफा में घुस जाएं, लेकिन विपक्षी नेता उन्हें सुख से और चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक हम अपने सवालों का जवाब नहीं ले लेंगे। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को तो दबाने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देख लो, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पत्रकारों को दबाया जा रहा है आज देखिए। हाँ, पत्रकारों को जो सच्चाई नहीं दिखाएगा उसको दबाया जाएगा। सच्चाई दिखाओगे तो आप आजाद हो। जेल पहुंचा दिया। अच्छा, जब फर्जी काम दिखाओगे, फर्जी बेवकूफ पंथी करोगे, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटोगे, किसी एक पार्टी को नीचा गिराने की कोशिश करोगे, अंग्रेज और संघियों के पैर दबाओगे, तो आपको जेल में नहीं तो नवाब शरीफ की दरगाह में बैठा दिया जाएगा। भैया आपने तो आप गलत क्या किया। चाहते हैं, जो आपकी भाषा बोले वही पत्रकार है? नहीं, मेरी भाषा नहीं, जो गरीब की भाषा बोले वो पत्रकार है। हाँ। जो विपक्ष की भाषा बोले वो पत्रकार है। जो संविधान की भाषा बोले वो तो आप पत्रकार है। तय करेंगे कौन पत्रकार है कौन नहीं है? बिल्कुल तय करेंगे, बिल्कुल अच्छा। तय करेंगे। आप लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की दलाली करोगे तो हम तय करेंगे कि आप पत्रकार नहीं, देश विरोधी हो। दलाली है। अच्छा, कौन सा सवाल किया आपने? पूछा कभी गरीबों के लिए मोदी जी आपने क्या किया? मजदूरों के लिए मोदी जी? पाकिस्तान की गाते हैं आप। कौन सी पाकिस्तान की गादी? हमने पाकिस्तान की कौन सी गादी भैया? पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? क्या पाकिस्तान के बारे में क्या बोले? आज देखिए, पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है। पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है, हमारे भारत से ही तो गया है वो अपना चचेरा भाई है, उसके बारे में क्या बोले? अपने ही घर वालों को दबाए हम। बर्बाद हो गया वो, देखिए। एक चीज बताइए, सोचिए पत्रकार महोदय, ये बात कि पाकिस्तान ने भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रख रखा है। बर्बाद हो गया पाकिस्तान। जिस देश ने प्रधानमंत्री को भीख मांगने के लिए रख रखा है वो देश बर्बाद हो सकता है।